जय गुरु जी शंकर जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे ज़िंदगी में आने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे माता पिता, सब कुछ मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग तो संगत जी बहुत सारे होते हैं। संगत जी, गुरुपा मेरे जब से लाइफ में आए हैं संगत जी, तो मैं ना संगत जी जो मैं देख नहीं पा रही थी, लेकिन मेरे ज़िंदगी में इतने सारे सत्संग हुए संगत जी। फिर पहले तो मुझे सब सत्संग शेयर करना नहीं आता था, तो मुझे लगता था कि शुक्राना लिख देने से ना मतलब शुक्राना सत्संग और शुक्राना हो जाता है। लेकिन ये संगत जी बहुत सारे सत्संग सुनने के बाद ना मुझे पता चला कि शुक्राना सत्संग ना ऐसे नहीं करते। शुक्राना सत्संग ऐसे नहीं शेयर करते हैं। जो सत्संग गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं, आपके साथ जो चमत्कार दिखाते हैं, वो सब आप संगत के साथ शेयर करते हो, उसे शुक्राना सत्संग कहते हैं। वो शुक्राना सत्संग होता है संगत जी, वही गुरुपा को अच्छा लगता है। और संगत जी मैं आप सबके साथ में अभी मैंने इससे पहले मेरे साथ जब मैं बहुत परेशान थे अपने मतलब मैं ससुराल में रहती हूँ संगत जी, और बहुत कुछ किया गया है मेरे सास ससुर द्वारा, ब्लैक मैजिक किया गया है मेरे अंकल पर। उस चीज़ से मैं परेशान थी, मैं उस चीज़ का सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं संगत जी गुरुपा ने मेरा हाथ थाम लिया। उसके बाद सब अच्छा ही अच्छा होता गया संगत जी, और ठीक हो गए, सब अच्छा ही अच्छा हो गया। हमारे लड़ाई झगड़े होते थे संगत जी, वो सारी मेरी चीज़ें अब सुनते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं संगत जी। और उन लोगों के साथ संगत जी उल्टा वार हुआ है, और बिल्कुल भी उन लोगों की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। अब अभी एक दिन क्या हुआ ना संगत जी, एक के मेरे कमरे पे मतलब संगत जी 4 बटरफ्लाईज एक ही कलर की संगत जी, सेम कलर की छोटी बटरफ्लाई थी संगत जी अंदर, और आ गई। हर एक मतलब बटरफ्लाई बैठ रही थी चेयर पे ऊपर, और संगत जी चक्कर लगा करके मेरे को टच करते हुए वो उड़ गई, लेकिन संगत जी कमरे के अंदर ही थी। उसके बाद में संगत जी मैं मतलब कहने लगी गुरुपा मतलब संगत जी मेरी आंखों में आंसू। फिर मैंने देखा कि मुझसे बटरफ्लाई दूसरी तीसरी 4 मतलब फिर मैं किचन में गई तो मैं वो बटरफ्लाई सेम कलर की संगत जी सेम कलर सेम साइज 4 बटरफ्लाईज उस दिन संगत जी। रात का टाइम था, मेरे रूम के अंदर 4 पता नहीं संगत जी गुरुजी मेरा कौन सा कष्ट काट रहे थे, वो तो गुरुजी मेरे महाराज जी ही जाने संगत जी। और गुरुजी 4 बटरफ्लाई मैंने देखिए गुरुजी मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने उस टाइम बोला कि अगर गुरुपा आप हो सच में तो अपने स्वरूप के ऊपर बैठ जाओ, और मैं आपको आजमा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ अपने
दिल को सुकून देने के लिए ही कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप हो। एक ही कलर की संगत जी 4 बटरफ्लाई में ए रात में नहीं आ सकते, ये इम्पॉसिबल है, बंद कमरे में नहीं आ सकते। और संगत जी फिर मैं रोने लग गई। और संगत जी मैंने गुरुपा से कहा कि और मैं मेरे गुरुपा संगत जी अब मैं ना मतलब मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं और बटरफ्लाई के रूप में संगत जी मुझे दर्शन दिए और वो बटरफ्लाई गुरुजी के स्वरूप के ऊपर बैठ गई संगत जी। और जब तक मैं वीडियो बनाती तब तक वो वहाँ से हट गई और मेरे को संगत जी ये सब कुछ देखकर रोना आ गया। और उसके बाद मैं संगत जी वहाँ बैठी रही और संगत जी सारी रात मैं मतलब देखती रही और फिर मैं सो गई संगत जी। मैंने अंकल को दिखाया तो उन्होंने बोला कि मतलब हालांकि संगत जी मेरे अंकल जी मानते नहीं हैं गुरुपा को, लेकिन धीरे धीरे वो गुरुजी के द्वारा किए हुए चमत्कार जो हैं संगत जी, गुरुजी के किए हुए चमत्कार हैं संगत जी, उनको भी अब थोड़ा सा विश्वास हो रहा है संगत जी। और मतलब अब चाहते हुए भी कुछ नहीं कहते संगत जी। पहले बहुत कुछ कह देते हैं लेकिन अब कुछ नहीं बोलते हैं संगत जी। उसके बाद संगत जी बटरफ्लाईज मतलब मुझे दिखी और मतलब संगत जी सारी रात मुझे दिखी संगत जी जब तक मैं सो नहीं गई। और हमारे बेड के सामने वाली वॉल पे बैठी रही संगत जी और मैं जब सो के जग गई तो वो चली गई। पता नहीं संगत जी गुरुजी कौन सा मेरा कष्ट काट रहे थे और मुझे क्या क्या ब्लेस कर रहे थे। और संगत जी बस इनमें से किसी को कुछ होने मत देना गुरुपा, इनमें से किसी को भी कुछ मत होने देना, लेकिन गुरुपा ऐसा कष्ट कभी मत आए कि इनकी प्लीज़ गुरुपा इन लोगों की ऐसे कुछ भी ऐसा ना हो कि इन लोगों की जान चली जाए। प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। मेरा मन मतलब बहुत ज़्यादा डरता है संगत जी, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी जो बारिश में जो छोटी छोटी सी आती ना संगत जी, वो मेरे रूम में कंटिन्यू 3 दिन तक एक 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 करके मरी हुई होती थी और मुझे बहुत दुख होता था संगत जी उस वक्त संगत जी बस गुरुजी के मैसेज पे मुझे दिखते थे कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया है और तेरे ऊपर बहुत बड़े मतलब मारण क्रिया की गई है और तेरे ऊपर बहुत कष्ट है और तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक को मैंने काट दिया है। बहुत सारे मैसेज आते हैं संगत जी। और गुरुजी तो संगत जी मेरे साथ हर दिन कोई ना कोई सत्संग करते हैं संगत जी। अभी क्या बोलते हैं संगत जी, मैंने हर चीज़ को रिकॉर्ड किया है सत्संग। काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था संगत जी, क्योंकि संगत जी मुझे ना रिकॉर्डिंग करनी ना आती नहीं थी, तो पता नहीं चल रहा था अभी कैसे रिकॉर्डिंग करना है। तो मैंने अंकल को पूछा तो संगत जी अंकल ने नॉर्मल ऐसे बताया दिखाया कि ऐसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा संगत जी, अब मुझे आराम आ गया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और वैसे मैं लिख नहीं पाती हूँ, लिख के 2 बार भेजा भी तो है, तो बोला कि अंकल जी ने कि आंटी जी आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, क्योंकि लिखे हुए पढ़ने में ना हमको बहुत टाइम लग जाता है और फिर हमारे पास बहुत सारे सत्संग आते रहते तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी शायद गुरुजी की कृपा यही थी संगत जी, गुरुपा की मर्जी नहीं थी कि वो मेरे 2 सत्संग शेयर नहीं हुए थे, लेकिन मैं ये सत्संग अपना शेयर करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि गुरुपा
हर दिन मुझसे सत्संग शेयर करवाए संगत जी। मेरा एक सत्संग और है, अभी क्या कहते हैं ना संगत जी, 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को संगत जी, वो मेरे 5 अक्टूबर 2024 को गुरुजी का, मेरे मतलब संगत जी चंदन तिलक लगाती हूँ गुरुजी को, तो मैं नाइट में संगत जी उनको ऐसे करती हूँ अधिकतर। तो संगत जी उस दिन मैंने क्लीन नहीं किया, मतलब मैं क्लीन करती हूँ, तो 6 तारीख की सुबह मैंने जब उनको क्लीन किया तो संगत जी नहीं, मतलब 6 नहीं, 4 तारीख को, जब 4 तारीख की बात है, जब मैंने चंदन तिलक उनको लगाए और क्लीन किया था संगत जी, तो 1 अक्टूबर को जिस दिन मैंने क्लीन किया, हटाया चंदन तिलक, संगत जी उसकी मतलब चंदन तिलक को पोंछ लेती हूँ या फिर, तो संगत जी पोंछ के ना मैं चंदन तिलक लग रही थी, तो मैंने पोंछ दिया सारा चंदन तिलक माथे से। और संगत जी जब मैं हैंकी से पहुंचने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने देखा कि गुरुजी के माथे पे ओम बना हुआ था, बिल्कुल क्लियर। मेरे अंकल जी ने भी देखा और संगत जी मैं हैरान रह गई सच में कि बिल्कुल क्लियर ओम कैसे बन सकता है जब लंबा लंबा तिलक लगाया जाता है और ऐसे पोंछ देती हूँ और फिर पोंछा जाता है, तो फिर ये ओम कैसे बन सकता है? क्योंकि संगत जी गुरुजी की मुझे पहली ब्लेसिंग से मुझे बहुत ब्लेस किया संगत जी। गुरुजी की ऐसी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हमेशा मुझे मिलती रहती है और हर दिन संगत जी, कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं जाता है कि गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में मेरे अंग संग ना रहे। जब संगत जी मतलब गुरु में कुछ भी ऐसे होता तो संगत जी मैं गुरुपा से यही कहती हूँ कि गुरुपा मैं कुछ भी स्पेशल हो या कुछ भी होता तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ गुरुपा बस आप मेरे साथ रहना। मैं कहती हूँ मुझे कुछ भी मत होने देना गुरुपा, बस मेरी एक छोटी सी अरदास है, वो बस मेरे मन की शांति के लिए मैं गुरुपा के लिए अपने संगत जी सब कुछ गुरुपा पे छोड़ रही हूँ और बस मैं गुरुपा की सेवा कर सकूँ। और गुरुपा आपसे छोटी सी अरदास है गुरुपा से, जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी और वो भी अरदास पूरी कर देंगे तो करेंगे गुरुपा, वरना कोई वो नहीं है, जब उनको अच्छा लगेगा वो ज़रूर करेंगे संगत जी। वो चाहें तो एक दिन में इंसान की दुनिया पलट दे, लेकिन वो हमारे कर्म भी तो होते हैं ना संगत जी, जो उनको कटवाने रहते हैं, तो वो कटवाते हैं संगत जी, बड़े अच्छे से कटवा देते हैं। और समय मतलब संगत जी जो बुरा टाइम होता है वो सारा निकलवा देते हैं ताकि हमें आगे चलकर कोई कष्ट ना मिले। और संगत जी मैं गुरुजी हमारे जो है ना वो हमेशा हमारा हाथ पकड़ते हैं, तो संगत जी कभी नहीं छोड़ते हैं, पर मुझे डर लग रहा था कि मुझे कभी गुरुपा छोड़ के ना जाए, मुझसे नाराज़ ना हो, मुझसे ऐसे कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से मुझे कभी गुरुपा मुझे डांटने मार लें, जो भी करना है कर लें, लेकिन मुझे कभी छोड़ के ना जाएं गुरुपा। मैं बिल्कुल भी इस दिन में गुरुपा के बिना नहीं रहना चाहती, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन गुरुपा मेरे साथ रहें। इतना इतना सुकून मिलता है संगत जी गुरुजी के साथ। पूरी ज़िंदगी जो मेरी ज़िंदगी में आए हैं तब से ज़िंदगी में इतना सुकून, इतनी शांत हो गया संगत जी मन कि दुनिया में अब कुछ और बचा ही नहीं है संगत जी, कुछ और नहीं बचा है। इतना सुकून कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है इतना सुकून? गुरुपा के आ जाने से इतना सुकून, काश गुरुपा पहले मिल गए होते तो लाइफ कुछ और ही होते, लेकिन अभी बहुत लाइफ है, अभी बहुत
सुंदर लाइफ है संगत जी। और मैं अभी गुरु पास से अरदास करती हूँ आगे चलकर, बस शुक्राना सत्संग, शुक्राना मेरे गुरु पा का शुक्राना। और सॉरी संगत जी, अगर कुछ बुरा लगा हो, कुछ गलत वर्ड निकल गया हो। ये मेरी पहला सत्संग है, इसीलिए बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ कि कुछ मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए, पता नहीं क्यों संगत जी। और शुक्राना है मेरे गुरु पा का, जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं, तो उनको जय 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी 4-4.5 साल की है। मेरे गुरु पा शुक्राना गुरु पा से बहुत बातें करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरी बेटी, मेरे बच्चे कितने लकी हैं कि उनको संगत जी गुरु पा मिल गए हैं। कितने लकी हैं वो इस चीज़ के लिए संगत जी। जो भी करना है संगत जी सब गुरु पा को करना है। मेरे हस्बैंड पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, आगे और भी ठीक होंगे। गुरु पा ने ऐसे रास्ते दिखा दिए हैं संगत जी। ये सब कुछ होता ही है और हम सब बहुत किस्मत वाले हैं संगत जी। मतलब कि हमको ऐसे गुरु मिले हैं जो कोई, मतलब ऐसे गुरु अगर किसी को मिल जाए ना संगत जी, तो कभी अपनी लाइफ में हार नहीं सकता है। बस अपने आप को पूरा समर्पित पर कर दो गुरु पा को। हम लोग ह्यूमन्स हैं, समर्पित नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये टाइम ऐसा है कि हम समर्पण कर सकते हैं। इसके लिए गुरु पा का अनंतम शुक्राना है। मैं इतना अच्छा लगता है संगत जी गुरु जी के साथ में। मतलब अकेले भी ऐसा होता है ना संगत, जैसे लगता है जैसे घर में बहुत सारे लोग हों और मतलब बैठ के बातें करने का मन करता है संगत जी। और सिर्फ मैं ही घर पर होती हूँ और जो भी बात होती है संगत जी मैं किसी से नहीं बोलती, किसी से भी नहीं बोलती। मेरे सारे काम होते हैं संगत जी, सारे काम। गुरु पा हमारे इतने अच्छे हैं कि अपने खुद के जो जन्म देते हैं ना माँ बाप, वो भी इतना प्यार नहीं देते हैं संगत जी जितना का गुरु पा देते हैं संगत जी। आप लोगों को गुरु पा जो ये सत्संग है उनको भी ब्लेस करना, जो सत्संग शेयर कर रहे हैं और जो आपको मानते हैं दिल से, आपसे मतलब जो आपको, मतलब आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, जो आपको मानते हैं, जो लोग ये ब्लैक मैजिक करते हैं उनको दिमाग देना, उनको समझाओ कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए गुरु पा। उनको सद्बुद्धि देना कि वो ऐसा ना करें। ऐसा करने से लोगों की लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है, वो बहुत पीछे चले जाते हैं लाइफ में। अपने इनकी बच्चों की ज़िंदगी सब कुछ ख़राब हो जाता है संगत जी। पता नहीं क्या मिलता है ऐसा उनको करने से, कुछ नहीं होता है और वो अपने और ख़ुद के कर्म ख़राब करते हैं संगत जी। गुरु पा प्लीज़ आप उनको ये चीज़ें समझा देना प्लीज़। हम कौन होते हैं संगत जी उनको सज़ा देने वाले? आप हो, आप बैठे हो, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, आपका शुक्राना करूँगी और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही समाप्त करूँगी, समाप्त नहीं करूँगी। गुरु पा चाहें तो बहुत सारे सत्संग कहते ही रहना है पूरे लाइफ, लेकिन अभी आराम से आऊँगी। अपना शुक्राना सत्संग में गुरु पा के साथ शायद यही मर्जी होगी संगत जी। मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु पा। मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ, लेकिन अगली बार से मैं बहुत अच्छे से सत्संग को शेयर करूँगी। गुरु पा मुझे शक्ति देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने शुरुआत में संगत जी जल्दी में गुरु जी का मंत्र जाप नहीं किया है, तो मैं ये सबसे लास्ट में करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।